Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel, that is Tausif Khan's Biology. So we have been discussing acellular organisms of chapter 2 standard 11th, that is systematics of living organisms. तो असेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो सेलुलर नहीं है वो असेलुलर कहलाते हैं, यानी कि जो सेल से बने हुए नहीं होते हैं, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने वायरस के ताल्लुक से देखा, जहां पे वायरस के जनरल कैरेक्टर्स और उसके अलग अलग टाइप और उसके स्ट्रक्चर के ताल्लुक से भी हमने देखा है। तो जिन स्टूडेंट्स का वो मिस हुआ है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे रहा हूं, पहले वो जाके देख लें, उसके बाद जो है ये वीडियो लेक्चर देखें। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस इश्यू। तो जहां पे हम लोगों ने पहले वायरस देखा, आज हम वायराइड्स और प्रायॉन्स क्या होते हैं वो देखेंगे, और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो है वो इसके बाद का होगा, जहां पे हम लाइकेन्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि वायराइड्स क्या होते हैं और प्रायॉन्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल, छोटे छोटे 2 पॉइंट हैं जिसका मुताला हम लोग आज करेंगे। बट बिफोर दैट, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जो है वो याद से प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज वायराइड्स। सो वायराइड्स, ये आम लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करें तो वायरस का छोटा भाई समझ लो वायराइड्स होता है। ठीक है, क्या है वायराइड्स? असल में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से ये बने होते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने वायरस का स्ट्रक्चर देखे थे, बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे थे, कुछ इस तरीके से था। ये उसके स्पाइक थे, और अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए और आरएनए, डीएनए या आरएनए जो है वहां पे आपको मिलेगा। तो यहां पे वायरस के बारे में हम क्या देख रहे हैं? वायरस क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब यहां पे जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा, डीएनए रहेगा क्या? नहीं रहेगा। दैट इज एसएस आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिसके अंदर मौजूद होता है वो कहलाता है वायराइड्स। उसके अलावा क्या है? लैक्स प्रोटीन कोड। इससे पहले हम लोगों ने देखे थे प्रोटीन कोड, यानी कि ऊपर का जो है वो जो कवर होता है, कैप्सिड जो होता है, वो असल में प्रोटीन से बना होता है। तो यहां पे प्रोटीन कोड नहीं होगा, वायराइड्स के पास प्रोटीन कोड्स नहीं होगा। तो बचा क्या? सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दैट इज नथिंग बट दी वायराइड्स। देखो सिंपल, सबसे छोटी शय हम क्या कह रहे हैं कि वो वायरसेस हैं, इन्फेक्शियस हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट हैं, जो मुजीर असरात पैदा करते हैं, बीमार करने वाले हैं। ठीक है, मगर वायरस के ऊपर का अगर कवर निकाल दिया जाए और सिर्फ अगर अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अगर बाकी है तो उसे हम वायरस नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे वायराइड्स। राइट, लो मॉलिक्यूलर वेट, और इसका वेट भी जो है जाहिर सी बात है, अब प्रोटीन कोड निकल गया तो इसका वेट भी जो है वो बहुत कम होगा। दैट इज लो मॉलिक्यूलर वेट, स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस। ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी चीज है, सबसे छोटी इन्फेक्शियस चीज अगर कोई देखी जाए तो ये वायराइड्स होते हैं। कॉजेस पोटैटो स्पिंडल डिसीज। अब इससे ज्यादा डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायराइड्स जो है वो इन्फेक्शियस हैं एंड मोस्टली फॉर द प्लांट्स। ये ज्यादातर प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, ये एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और पोटैटो के अंदर एक बीमारी होती है, पोटैटो प्लांट्स के अंदर, आलू के अंदर, पोटैटो स्पिंडल डिसीज, यानी कि उसके पत्ते जो है वो अकड़ जाते हैं, रस्टी हो जाते हैं, कर्ली हो जाते हैं, उसके ऊपर स्पॉट्स वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। दिस डिसीज कॉज ड्यू टू वायराइड। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा वाला आपका असेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला वाला वायरस हमने देखे, दूसरा वाला जो है वो वायराइड्स हो गया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो असेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर भी सेलुलर मशीनरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, सिंपल से समझिए स्टेप बाय स्टेप। पहले वायरस हमने देखे, वायरस में हम लोगों ने क्या देखा कि ऊपर प्रोटीन कोड होता है, कैप्सिड हमने कहा था जिसे, और अंदर जो है वो जीनियाती मादा, जेनेटिक मटेरियल, इधर डीएनए और आरएनए। मगर जब हम बात करते हैं वायराइड की तो यहां पे ऊपर का प्रोटीन कोड नहीं है, सिर्फ अंदर जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, उसी को आप वायराइड कहेंगे, और ज्यादातर ये प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे मौजू पे, और वो है प्रायॉन्स। क्या है? प्रायॉन्स, फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, यहां पे क्या हमने देखा था कि भाई प्रोटीन था क्या? ऊपर प्रोटीन नहीं था, सिर्फ अंदर जीनियाती मादा, जेनेटिक मटेरियल, उसको हमने वायराइड कहा था। अब फॉर एग्जाम्पल ये अगर वायरस है,
ठीक है, अंदर जेनेटिक मटेरियल, ऊपर प्रोटीन है और नीचे क्या है, अंदर क्या है, बीच में जेनेटिक मटेरियल, जीनियाती मादा। अब प्रायंस क्या होते हैं देखिए, फोल्डेड प्रोटीन। अब यहां पे जीनियाती मादा जो है वो कुछ नहीं होता, ठीक है, बिना जेनेटिक मटेरियल के सिर्फ फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, सिर्फ प्रोटीन वहां पे जो है वो मौजूद होता है। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, और इसीलिए इसको प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल है, जर्रात है ये, सेल हम इसे नहीं करें, ऑर्गेनिज्म इसे हम नहीं करें, सिर्फ पार्टिकल, जर्रात कह रहे हैं, यानी कि सिर्फ ये प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं, इसीलिए इसको इन्फेक्शियस कहा गया है, ठीक है। प्रोटीनेशियस क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन से बने होते हैं। सो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स आर नथिंग बट दी प्रायॉन्स, इसी को क्या कहेंगे, प्रायॉन्स। कॉजेस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, ये न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस यानी ब्रेन के ऊपर जो है ये असर करते हैं, ठीक है, दिमागी तवाज़ुन जो है ये बीमारी की वजह से बिगाड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसका रीजन, जिसकी वजह जो है ये प्रायॉन्स होते हैं, जैसे कि मैड काउ डिसीज, नेम इटसेल्फ इंडिकेट, ये कैटल में होता है, यानी मवेशियों के अंदर होता है, गाय बैल के अंदर ये बीमारी होती है, किस वजह से होती है, प्रायॉन्स की वजह से होती है, ठीक है, मैड काउ डिसीज जिसे कहा जाता है। और एक खास बात याद रखिए कि अगर ये जो बीमार शुदा गाय है, बैल है, और उसका गोश्त अगर कोई खाता है तो ये गोश्त खाने से उस इंसान में भी जो है ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है, और इसलिए उसे कहा, उस बीमारी को, किस बीमारी को, देखो काऊ है, बैल है, या कोई भी कैटल है, मवेशी अगर है, अगर उसको प्रायॉन्स जो है वो इन्फेक्शन उसका हो गया तो उसको जो है वो बीमारी हो जाएगी, उस बीमारी को हम क्या कह रहे हैं, मैड काउ डिसीज। अब ये बीमार गाय बैल या मवेशी कोई है, उसका गोश्त अगर कोई सेहतमंद इंसान अगर खाता है तो उसको बीमारी हो जाएगी, ठीक है, मगर उस बीमारी को मैड काउ डिसीज अब नहीं कहेंगे क्योंकि इंसानों में हो रही है, उसे कहेंगे जोकब्स डिसीज, जैकब्स डिसीज। इसके अंदर भी जो है वो पूरे बॉडी के ऊपर लीजन्स वगैरह जो है वो आना, वैसे किस्म के जो है वो चीजें यहाँ पे हो जाते हैं, और पूरे मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे जो आजकल जो बीमारी आप देख रहे हैं, जो जानवरों के अंदर जो है वो ज्यादा पाई जा रही है, जिसे लम्फी डिसीज का नाम जो है वो दिया जाता है, वो वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, वायराइड या प्रायॉन्स की वजह से नहीं, वो एक अलग किस्म का, अलग फैमिली का जो है वो वायरस है जो एनिमल्स में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके लिम्फ नोड जो होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिम्फ नोड जो होते हैं वहां पे लीजन्स आना, छाले आना, ठीक है, एक्सटर्नल पूरे बॉडी के ऊपर जो है वो छाले आके फूटना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो डिसीज होता है वो असल में लिम्फी डिसीज है और उसके लिए जिम्मेदार अलग वायरस है, ठीक है। ये मैड काउ डिसीज प्रायॉन की वजह से होता है, प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स होते हैं जिसके इनहेलेशन की वजह से या अंदर जाने की वजह से वो बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये दो चीजें आज हम लोगों ने देखी हैं, वायरस क्या होते हैं और प्रायॉन्स क्या होते हैं। सिंपली छोटे तरीके से इसको अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिए कि वायरस के अंदर, वायरस के ऊपर का अगर प्रोटीन कोड निकाल दिए, सिर्फ आरएनए मतलब वायरस, और उसके ऊपर का आरएनए निकाल दिए, सिर्फ प्रोटीन ऊपर का हिस्सा मतलब प्रायॉन्स। प्रोटीन अगर है, वायरस में सिर्फ प्रोटीन है तो प्रायॉन्स कहलाएंगे, वायरस में सिर्फ आरएनए है तो वो कहलाएंगे वायरस, राइट। तो ये दो और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। इस चैप्टर में जो है वो लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है, वो है लाइकेंस। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट जाता हूँ, फोटो जो है वो कैप्चर कर लीजिए और उसके नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।